हेलो दोस्तों, आपका सीएम ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं भाषा एवं साहित्य का, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इससे संबंधित आपका जो भी अपने विस्तृत रूप से जानकारी करवाई जा रही है आरबीएससी विद नवीन सैनी, और हम यहाँ पर इसमें देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं। तो अपने देखते हैं, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ राजस्थान भाषा एवं बोलियाँ, लैंग्वेज एवं डायलैक्ट्स। अब देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहला विद्वान कौन था? हरिशंकर, हीराचंद ओझा, दूसरा है G.A. ग्रियर्सन, तीसरा है कर्नल जेम्स टोड, चौथा है कविराज श्यामल दास। तो इसका अपना सही उत्तर होगा G.A. ग्रियर्सन। क्या होगा? G.A. ग्रियर्सन, ये होगा फाइनल उत्तर। दूसरा प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उद्भव उत्पत्ति की दृष्टि से माना जाता है गुर्जरी अपभ्रंश से, मारवाड़ी अपभ्रंश से, सोरसेनी अपभ्रंश से या नागर अपभ्रंश से। हमने पढ़ा है, तो इसका सही उत्तर है अपने गुर्जरी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न तीसरा, राजस्थानी एवं गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है? गुर्जरी अपभ्रंश से, मारवाड़ी अपभ्रंश से, सोरसेनी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से। बस वही है अपना गुर्जरी अपभ्रंश से सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। राजस्थानी भाषा की लिपि को व्यापारिक क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत किस नाम से जाना जाता है? डिंगल के नाम से, पिंगल के नाम से, देवनागरी के नाम से या महाजनी या मुडिया लिपि नाम से? तो वही अपनी ये महाजनी या मुडिया लिपि नाम है। इसका सही उत्तर महाजनी या मुडिया लिपि। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान भाषा के विद्वान एवं राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है? मतलब राजस्थानी भाषा के अंतर्गत, मारवाड़ी भाषा के अंतर्गत विद्वान एवं राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है? राजशेखर है, बारठ है, हनुमंत सिंह किंकर है या जाखो मणिहार है? तो इसका अपने सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हनुमंत किंकर। क्या है? हनुमंत किंकर। अगला प्रश्न, कौन सी बोली को राजस्थान की मानक बोली भी कहा जाता है? मतलब अपने मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी है, बागड़ी है, मेवाती है या मेवाड़ी है? तो अपनी मानक बोली है मारवाड़ी। राजस्थानी बोली को मारवाड़ी बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है। हाड़ौती बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर अपने हैं, वैसे ऑप्शन में है भरतपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। तो इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत नहीं बोली जाती? भरतपुर के अंतर्गत नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? बीकानेरी नहीं है या नागरचौल नहीं है, जोधपुरी नहीं है या थली नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा अपना? नागरचौल। ये है नागरचौल। अगला प्रश्न, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? विशुद्ध मारवाड़ी भाषा का उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, और बीकानेर एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, सिरोही और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। जोधपुर में, मतलब सबसे मीठी बोली, अच्छी बोली जोधपुर की मानी जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? पिंगल है, पंजाबी है, राजस्थानी है या डिंगल है? साहित्यिक रूप में, अपने लिटरेचर के रूप में, साहित्यिक के रूप में कौन सी भाषा है? तो इसका सही उत्तर है अपने डिंगल। कौन सी है? डिंगल। अगला प्रश्न, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म कौन सा है अपना? टोंक, ढूंढड़ी, पाली, बागड़ी, बारा, हाड़ौती, करौली, मेवाती। इसमें गलत युग्म कौन सा, मतलब ऐसी कौन सी बोली है जो यहाँ पर बोली नहीं जाती है? मतलब टोंक में कौन सी बोली जाती है, पाली में कौन सी बोली जाती है, बारा में कौन सी बोली जाती है, करौली में कौन सी बोली जाती है? इसका सही उत्तर होगा अपने
देखो टोंक में तो ढूंढाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल सही है। बारां में हाड़ौती बोली जाती है, हाड़ौती क्षेत्र, करौली में मेवाती, तो सही अपना बच्चा क्या ऑप्शन पीछे पाली बागड़ी, यहाँ पर ये बोली नहीं बोली जाती। इसका सही उत्तर ऑप्शन मतलब गलतियों में कौन सा है, पाली बागड़ी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भीलों की बोली किस राजस्थानी बोली को कहा जाता है? भीलों की कौन सी बोली है? ब्रज है, खेराड़ी है, हाड़ौती है या बागड़ी है? भीलों की कौन सी बोली है? भीलों की बोली, तो इसका अपने भीलों की बोली मानी जाती है बागड़ी बोली को। कौन सी बोली को बोली जाती है? बागड़ी बोली को। इस प्रकार ये आपके प्रश्न हुए। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बागड़ी बोली प्रचलित है, बागड़ी कहाँ की प्रचलित है? तो इसमें अपने सही ऑप्शन दिख रहा है, अपने ये वैसे ऑप्शन दे रखे हैं कहाँ कहाँ की है। ये अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बागड़ी बोली है। बागड़ी कहाँ की है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है मरुवाणी क्या है? मरुवाणी राजस्थान की मासिक पत्रिका है या फिर जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है? तो ये है राजस्थानी भाषा की साहित्य मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। मेवाती बोली से संबंधित जिला है। मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर में, सीकर में, अलवर में, कोटा में। तो मेवाती बोली बोली जाती है अपने अलवर में, मेवात क्षेत्र बोलते हैं ना मेवाती बोली। अगला प्रश्न गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोड़वाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? चूरू में बोली जाती है, बूंदी में बोली जाती है, सिरोही में बोली जाती है या अलवर में? गोड़वाड़ी बोली अपना बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है गोड़वाड़ी बोली? सही उत्तर है सिरोही। कहाँ पर है? सिरोही। इसका फाइनल और सही उत्तर सटीक सिरोही। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली बोली जाती है। कहाँ पर? उदयपुर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः मेवाड़ के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बस मेवाड़ के अंतर्गत मेवाड़ी बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं भाषा व संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। देखते हैं क्या सुमेलित करना है। इसको सुमेलित करना है, चलो करते हैं। अहिरवाटी बोली कहाँ बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? और हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो अब हमें सबसे पहले देख लेते हैं ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली तो ढूंढाड़ी बोली हमें पता है जयपुर, किशनगढ़, अजमेर और मेरवाड़ा, ये होगी ढूंढाड़ी बोली। अगला है अपना बागड़ी बोली। बागड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? अभी हमने प्रश्न सोल्व किया ही था। बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। अगला हाड़ौती बोली कहाँ? कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ा, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी। बस लास्ट में क्या बचा? अहिरवाटी, अलवर, किशनगढ़ और कोटपुतली। अलवर, किशनगढ़, कोटपुतली। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? है। क्या हो जाएगा? है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की, राजस्थान का मैप है उसमें दक्षिणी पूर्वी बोली कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी बोली, ये होगी दक्षिणी बोली और ये होगी पूर्वी बोली। कौन सी बोली बोली जाती है? रागड़ी, मालवी, सोड़वाड़ी एवं समस्त। कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली, मेवात, मालवी बोली। इसका सही उत्तर होगा मालवी बोली। अगला प्रश्न, सोरठा, छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? सोरठा, छंद, मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? मारवाड़ी की है, मेवाती की है, बागड़ी की है, ढूंढाड़ी की। सोरठा, छंद, मांड राग, तो इसका सही उत्तर है मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी। अगला प्रश्न देखते क्या है। राठी व मेहटा किस बोली की उपबोलियां हैं? राठी व मेहटा किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती की है, मारवाड़ी की है, मेवाड़ी की है, ढूंढाड़ी की है। अभी हमने देखा, देखो सोरठा, छंद, मांड राग, ये तो हो गई मारवाड़ी की अपने। तो इसके राठी मेहटा किस बोली की उपबोली है? तो इसका सही उत्तर है मेवाती। क्या होगा? मेवाती। अलवर के साइड कैसे? तो मेवाती। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं सदी के संस्कृत भाषा के
रचित कुवलमालाई में भारत की 18 देसी रियासत भाषाओं में मारवाड़ी भाषा की किस नाम में व्यक्त की गई है? मारवाड़ी भाषा को कौन से नाम में व्यक्त की गई? डिंगल नाम से, पिंगल नाम से, मरुवाणी नाम से या मरुभाषा नाम से? तो इसका सही उत्तर होगा अपने मरुभाषा। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रचलित थी? मौर्य काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी? मौर्य काल और राजस्थान के अंतर्गत कौन सी भाषा प्रचलित थी? मौर्य काल के अंतर्गत संस्कृत भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, राजस्थानी भाषा थी या खरोष्ठी भाषा थी? तो इसका सही आंसर होगा अपने प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न देखते क्या है। राजपूत काल में राज्य की लिपि निम्नलिखित में से थी? राजपूत काल में राज्य की कौन सी लिपि थी? संस्कृत लिपि थी, प्राकृत लिपि थी, मुड़िया लिपि थी या खरोष्ठी लिपि थी? राजपूत काल में, तो राजपूत काल में अपनी लिपि थी मुड़िया लिपि। कौन सी? मुड़िया लिपि। अगला प्रश्न, किस बोली की मुख्य पहचान उसकी छः, छू आदि सहायक क्रिया और काई, जद, कद आदि सर्वनाम है? कौन सी है भाई? काई, जद, कद आदि सर्वनाम लगे हुए होते हैं। तो अरावटी है, मारवाड़ी है, बागड़ी है या ढूंढाड़ी है? अपनी कौन सी भाषा बताओ भाई? तो इसका सही उत्तर है ढूंढाड़ी। क्या है? ढूंढाड़ी। अगला प्रश्न, वीर सतसई व वेली वीर किस राजस्थानी बोली के साहित्य की अनूठी रचना है? वीर सतसई एवं बेलीवीर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीर सतसई एवं बेलीवीर किस राजस्थानी बोली के साहित्य की अनूठी रचना है? शेखावटी की है, मारवाड़ी की है, मेवाड़ी की है या ढूंढाड़ी की? कौन से की है बताओ? इसका सही उत्तर है ढूंढाड़ी। क्या होगा? ढूंढाड़ी। इस प्रकार अपने ये प्रश्न हो गए पूरे। बाकी के कल प्रश्न करते हैं, आज बाकी के प्रश्न कल करते हैं। ये हो गए और ये इतने सारे प्रश्न हो गए। चलो ठीक है।